दोस्तों, आज एक ऐसा मुद्दा है जिस पे पूरे देश में चर्चा भी है और लोगों को इस बारे में गंभीरता से सोचना भी चाहिए। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख को एक पत्र लिखा और उन्होंने कुछ बिंदुओं पर उनसे जवाब मांगा। जिस तरीके की बात आई है उसको समझने की इसलिए जरूरत है कि क्या देश के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं, उससे उसका हिसाब मांगा जा सकता है या नहीं, उसको कहाँ से फंडिंग होती है इसके बारे में सरकार जानना चाहती है, उसे जवाब मिलना चाहिए या नहीं, या ये सिर्फ एक राजनीतिक विवाद है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गंगा चरण मिश्र और आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। राजनीति में जो नई बहस देश में शुरू हुई है, प्रियांक खड़गे ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को एक पूरे पत्र में जो बातें लिखी हैं वो अगर हम चाहें तो उस पर विचार करने की इसलिए ज़रूरत होती है। संघ का एक शताब्दी बीत चुकी है। उन्होंने जब संघ के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की बात की, संघ से उसके कार्यों, उसके संस्थागत फंडिंग और उसके तमाम उसके खर्चों के ऑडिट हिसाब किताब की बात की, और पूछना भी लाजमी है क्योंकि जब इस देश में एक छोटी सी संस्था भी अपना हिसाब किताब देने के लिए बाध्य होती है सरकार को, तो संघ को भी देना चाहिए, ये लाजमी है, पूछा जाना चाहिए। और संघ प्रमुख का भी जो कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का कोई पंजीकरण नहीं है, इसी तरीके से उनका स्वयंसेवक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, क्योंकि न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के बाकी देशों में, अन्य देशों में भी कई हजार शाखाएं हैं, करोड़ों स्वयंसेवक हैं और उनका काम है कि वे शाखाओं के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को मानवीय सेवाओं की तरफ प्रेरित करते हैं। संघर्षों के समय में वे या कठिन परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपदा स्थलों पर जाकर मानव सेवा भी करते हैं। तो निश्चित है कि जब संघ इतने महत्वपूर्ण कार्य करता है तो उसके पास उसकी आय के संसाधन क्या है इसकी जानकारी होना चाहिए। लेकिन संघ प्रमुख ने जिस तरीके से उसका जवाब दिया और उसके बाद एक नई बहस भारतीय राजनीति में शुरू हुई, उस पर हम चाहेंगे कि नो न्यूज़ ऑनली व्यूज के जो भी दर्शक हैं वो भी अपनी राय खुलकर दें कि क्या ये एक राजनीतिक बहस है या एक व्यवस्था के तहत सरकार की ओर से मांगा गया जवाब, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को विधिवत जानकारी देना चाहिए। बहरहाल मुद्दा गर्म है, आप लोग भी इसको देख रहे हैं और हम चाहेंगे कि नो न्यूज़ ऑनली व्यूज के तमाम दर्शक इस विषय पर अपनी राय, कमेंट्स और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक एक सही वातावरण बने। हम किसी तरह की राजनीति या विवाद का विषय नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए कि जब संघ प्रमुख को वो सुरक्षा दी जा रही है सरकार की तरफ से, जेट सुरक्षा, जिसे कि केंद्रीय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, इस तरह के ओहदे वालों को मिलती है, तो लाजमी है कि उनकी सुरक्षा पर जो खर्च हो रहा है वो सरकार की ओर से हो रहा है, और सरकार यदि कोई जवाब मांगती है तो संघ प्रमुख को देना चाहिए। अब ये अलग मुद्दा है कि दें या ना दें, क्योंकि भारतीय कानून में इस तरह की स्थितियां शायद नहीं हैं और उसका कानूनी रूप से जो भी निर्णय हो वो सामने आना चाहिए, ताकि संघ की जो छवि है, संघ एक ऐसी संस्था है जो कि
राष्ट्रभक्ति और सेवा से जुड़ी है। आज की चर्चा यहीं तक दोस्तों। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आप लगातार हमें देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।